बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारा महीना अता किया था जो अल्लाह का ख़ास महीना था और अल्लाह का मेहमान था। उसका नाम रमज़ानुल मुबारक था, जिसमें अल्लाह ताला के नेक बंदों ने इबादतें की, रोज़े रखे, तरावे की नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र व अज़कार किया, नवाफिल की और सुन्नतों की पाबंदी की और सदका व खैरात भी किया और दिन रात अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहे, गुनाहों से बचे रहे। अल्लाह ताला ने इस प्यारे महीने को अपने पास वापस बुला लिया। अब हमारे रमज़ान के सारे आमाल को वो अल्लाह के पास खोल खोल कर बयान कर रहा होगा। इस रमज़ान के ताल्लुक़ से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से हम पूछने जा रहे हैं कि रमज़ान के रोज़े उन्होंने रखे या नहीं रखे। अगर रखे तो उन्हें रमज़ान के रोज़े रखकर कैसा लगा और रमज़ान के ताल्लुक़ से उनके क्या ख़यालात हैं, वो हमारे सुनने और देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। आइए हम अपने नन्हे मुन्ने रोज़ेदारों से पूछते हैं। तो आइए नाज़रीन और सामईन हज़रात, मेरे पीछे मैं आपको चंद बच्चों से मिलाता हूँ जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने रमज़ान के रोज़ों को कैसे रखा, रमज़ान में उन्हें क्या अच्छा लगा और रमज़ान के ताल्लुक़ से उनके क्या ख़यालात हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ मोमिन है। क्या आपने रमज़ान के रोज़े रखे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रमज़ान के रोज़े रखे। आपने रमज़ान के महीने में क्या पाया? मैंने रमज़ान के महीने में सुकून और इत्मीनान पाया। आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान अल्लाह का मेहमान है, रोज़ा रखिए और अल्लाह को राज़ी कीजिए। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन और सामईन हज़रात, आपको हम एक और बच्ची से मिलवाते हैं जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। उनके क्या ख़यालात हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्किया मोमिन है। आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रमज़ान के रोज़े रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो बताओ तस्किया कि रमज़ान के रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है? रमज़ान के रोज़े रखने से अल्लाह बहुत खुश होता है और गुनाहों से बचाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ान के रोज़े रखने का फ़ायदा उन्होंने ये बताया कि रमज़ान के रोज़े रखने से अल्लाह बहुत खुश होता है और गुनाहों से बचाता है। वाक़अतन ये तो कुरान मजीद की आयत में ख़ुद मौजूद है कि जो रमज़ान के रोज़े रखेगा उसका मकसद यही होगा कि वो गुनाहों से बचे। तो आइए सामईन नाज़रीन हज़रात, एक और बच्ची से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं। रमज़ान के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, वो क्या कहना चाहती हैं और आप तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुबांको लबी है। आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं। अच्छा माशाल्लाह, पूरे रोज़े रखे हैं इन्होंने। और रमज़ान के रोज़े रखकर आपको खुशी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक और हिम्मत दी। हमारे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपको देख रहे हैं, क्या आप उन तक कोई रमज़ान के बारे में पैगाम पहुंचाना चाहोगी? रोज़ा गुनाहों से बचने का ज़रिया है, हमेशा गुनाहों से बचे रहिए। अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि रोज़ा गुनाहों से बचने का ज़रिया है, हमेशा गुनाहों से बचे रखिए। यानी मतलब ये है कि सिर्फ रमज़ान में गुनाह से बचना काफ़ी नहीं है। रमज़ान तो एक ट्रेनिंग का महीना था। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी भर गुनाहों से बचे रहें। हम खुद भी अपने आप को इसकी दावत दें। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे, नहीं, बल्कि हम खुद भी इसके मोहताज हैं कि हम हमेशा जो है अल्लाह से तौफीक मांगे गुनाहों से बचने की। और रमज़ान में जब हमने गुनाहों से बचा है, गुनाहों से बचे हैं और गलतियों से बचे हैं, बुराइयों से बचे हैं, तो रमज़ान के बाद भी जो 11 महीने हैं उनमें भी हमें गुनाहों से बचना है। क्योंकि जिस महीने में अल्लाह पाक मौजूद हैं, यानी रमज़ान के महीने में, तो रमज़ान के अलावा 11 महीने में भी अल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को देख रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी भर गुनाहों से बचे रहें। अब आइए एक और बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि रमज़ान के
महीने को उन्होंने कैसे गुजारा है, रमज़ान के बारे में उनका क्या ख्यालात हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयमन अंकुर। आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान के रोज़े रखकर आपको खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी हुई। आइंदा भी आप रमज़ान के रोज़े रखेंगे? माशाल्लाह। ये छोटे से बच्चे, थोड़ा सा हिचकिचाहट है इनकी ज़बान में, लेकिन कहना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये रोज़ा रखेंगे। अल्लाह इनको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे, हमें इसका मौका दे कि हम रमज़ान के रोज़े रखें, आमीन। तो ये थे हमारे एक छोटे से प्यारे से बच्चे मोहम्मद अयमन अंकोलवी। अब हम एक और बच्ची से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि रमज़ान के महीने इन्होंने कैसे रखे और रमज़ान का महीना इनको कैसे लगा और रमज़ान के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिरा शेख है। आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं। अच्छा, रमज़ान के रोज़े रखकर आपको कोई तकलीफ़ महसूस हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ नहीं महसूस हुई। माशाअल्लाह। हमारे जो ये वीडियो देखने वाले हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उन तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगी? रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, उसे पूरा कीजिए। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और क्यों फ़र्ज़ किए हैं? आगे फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, गुनाहों से बचने के लिए। तो ये हमारी बच्ची ने प्यारा सा पैगाम दिया है कि रमज़ान के रोज़े अपने ऊपर बोझ मत समझिए। बहुत सारे लोग ताकतवर रहते हुए रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं, खाने पीने के चक्कर में बरस के 11 महीने खाते पीते रहते हैं, एक महीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस प्यारी बच्ची ने ये हुक्म दिया, ये बताया है कि रमज़ान के रोज़े कोई ऐसे वैसे रोज़े नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। और रमज़ान के रोज़े रखने में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, आफ़ियत रखी है। कोई रमज़ान के रोज़े रखकर बीमार नहीं होता। जैसे कि एक बच्ची ने कहा कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को पहले से ज़्यादा सेहतयाब महसूस कर रही थी। हालांकि दरमियान में कुछ बच्चे बीमार हुए, वो भी पहले से बीमार थे, यानी रमज़ान के पहले भी वो बच्चे बीमार हुए थे, रमज़ान में बीच में भी वो बीमार हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ा रखने से बीमार हुए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि रोज़ा रखने से कोई बीमार नहीं होता। जो अपने बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे होकर भी, मैट्रिक पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, इतने बड़े बच्चे होकर भी उनको रोज़ा नहीं रखवाते हैं, जिसके नतीजे में बड़े होकर भी वो अल्लाह के नाफरमान बनते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बच्चे रोज़ा रख कर बीमार होते हों। बीमारी भी ख़त्म करने का ज़रिया ये रमज़ान के रोज़े हैं। गुनाहों से बचने का ज़रिया रमज़ान के रोज़े हैं। आफ़ियत हासिल हो जाए, इसके लिए भी जो है रमज़ान के रोज़े रखना ज़रूरी है। बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं, तो गोया कि उनकी तालीम सब बेकार है, बेकार की तालीम है। अगर ये तालीम उनको अल्लाह के हुक्म पर नहीं उबारती है, तो वाक़अतन ऐसी बेकार तालीम के हासिल करने से अनपढ़ रहना, अनएजुकेटेड रहना बेहतर होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों के रोज़ों को कबूल फरमाए। तो आइए मोहतरम सामईन व नाज़रीन हज़रात, एक और बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। इनका रमज़ान के रोज़ों के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुसैन है। आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। आपने रमज़ान के रोज़े रखकर क्या महसूस किया? हमने अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत को महसूस किया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? आप भी रोज़े रखिए और अल्लाह की रहमतों और उनकी बरकतों से अपने दामन को भरिए। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है। यानी जो भी रोज़ा रखेगा अल्लाह की रहमत उस पर बरसेगी और अल्लाह की तरफ से बरकत के फैसले उसके लिए उतरेंगे, जिससे एक रोज़ेदार के दामन रहमतों से और बरकतों से भर जाएंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। सामईन नाज़रीन हज़रात,
آئیے ایک اور بچی سے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے انہیں کیسے لگے، رمضان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارم شیخ ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے؟ میں نے رمضان کے روزے رکھے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو رمضان کے روزے رکھ کر کیسے لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ رمضان کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔